तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन। और इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इसके कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा करने से आर्टिकल समझने में हमें सहूलियत होगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक वर्ड है अडैप्ट। इसका मतलब होता है ढल जाना, है ना, या फिर मतलब कि एडजस्ट करना। देखते हैं ना, हम लोग नए नए माहौल में ढल जाते हैं, मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब अडेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद है अडेप्ट। इसका मतलब होता है निपुण, कुशल, उस्ताद, स्किलफुल। ठीक है, कोई आदमी किसी काम में अडेप्ट रहता है तो मतलब उस काम में वह उस्ताद होता है। ठीक है। उसके बाद है अडॉप्ट। इसका मतलब होता है अपनाना, गोद लेना। देखते हैं ना, हम लोग दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, है ना, तो अपनाते हैं। और किसी बच्चा को कोई आदमी क्या करता है, अडॉप्ट करता है, मतलब उसे गोद लेता है। ठीक है। तो ये तीनों ही वर्ड्स एक जैसे दिखते हैं, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है और वह डिफरेंस सिर्फ वॉवेल का है। देखिए, पहला वर्ड में जो है बीच में जो वॉवेल है वह ए है, दूसरे वाले वर्ड में जो बीच में जो वॉवेल है वह ई है, और तीसरा जो वर्ड है उसमें बीच में जो वॉवेल है वह ओ है ना। तो बाकी सारे अक्षर एक जैसे हैं, सिर्फ वॉवेल का डिफरेंस है। और तीन नए वर्ड्स बन गए हैं, हम तीन अलग अलग वर्ड्स बन गए हैं और तीनों के अलग अलग अर्थ है और कंफ्यूज करते रहते हैं। तो आई होप आप लोगों को अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद है इम्प्रोवाइज। इसका मतलब होता है जुगाड़ करना, जुगाड़ लगाना। उसके बाद है इम्पॉवरिश। ये दोनों वर्ड्स भी कंफ्यूज करते हैं। ठीक है। तो इम्पॉवरिश का अर्थ होता है गरीब बनाना। मतलब अगर आप फिजूल खर्ची करोगे तो फिर क्या होगा, वो आपको गरीब बनाने का काम करेगा। ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स भी कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, तो इसे भी देख लेना ज़रूरी था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ थिन एयर। इसका मतलब होता है जादुई तरीके से। उसके बाद है कम टू लाइफ। इसका अर्थ होता है जीवित हो जाना। ठीक है, या फिर काम करना शुरू कर देना। मान लो कार के लिए अगर प्रयोग किया गया कम टू लाइफ, तो इसका मतलब वो जीवित थोड़ी हो गया, वो तो निर्जीव चीज़ है। उसका सेंस क्या होगा कि वह खराब था और अब काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। और किसी जगह के बारे में अगर कहा जाता है कम टू लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ कि उस जगह पर मतलब कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा है या कोई कार्यक्रम हो रहा है ना, इसकी वजह से क्या हो गया कि वह मतलब कि हलचल से भर गया, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि कार्यक्रम ही हो रहा हो, कभी कभी क्या होता है किसी जगह पर कोई एक्टिविटी बढ़ जाता है तो क्या होता है, उससे वो जगह बहुत ही गुलजार हो जाता है। तो कम टू लाइफ मतलब क्या हो जाएगा, गुलजार हो जाना हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इवन दो। इसका मतलब होता है भले ही, या फिर इवन इफ। इसका भी अर्थ होता है भले ही। देखते हैं ना, हम लोग बोलते हैं भले ही बारिश हो मैं कोचिंग जाऊंगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप इवन दो या फिर इवन इफ का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है टर्न अप। इसका अर्थ होता है अराइव करना, मतलब पहुंचना। और अगर आपको पता नहीं रहेगा कि टर्न अप एक साथ मिल करके, है ना, टर्न और अप दोनों एक साथ मिल करके पहुंचने का अर्थ देते हैं, तो दोनों को आप अलग अलग मानेंगे और तब हो जाएगा टर्न मतलब मुड़ना, अप मतलब ऊपर मुड़ना, है ना। तो वो अर्थ आएगा ही नहीं जो इसका अर्थ होता है। ठीक है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आपके इंग्लिश का कोई लेवल ही नहीं रहेगा और एग्जाम्स निकालना तो भूल ही जाओ, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कुछ वर्ड्स डिस्कस किए, कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस किए। अब हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार आर्टिकल है। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आप ही का कहानी है ना। इस तरह की चीज़ें सबके जीवन में मतलब कि घटित होती रहती है। तो मज़ेदार स्टोरी है। क्या कर रहा है, जुगाड़, जुगाड़ की बात है। एन इनोवेटिव वे
इनोवेटिव मतलब क्या होता है, नवीन मतलब नया। ऑफ फाइंडिंग सिंपल सॉल्यूशंस टू seemingly difficult problems has been an essential part of our lives। कुछ न्यू वर्ड्स है उसको देख लीजिए। एक वर्ड जो है सीमिंगली, जो कि सीम से बना है, तो सीम मतलब क्या होता है, मालूम पड़ना, प्रतीत होना, है ना, तो उसे सीमिंगली बना है। आई क्या करा है, इसेंशियल। इसेंशियल मतलब आवश्यक होता है ना। और इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है, वह होता है फंडामेंटल मतलब मौलिक। अब आराम से आर्टिकल समझ, सॉरी ये लाइन समझ में आ जाएगा, ये जो सेंटेंस है समझ में आ जाएगा, कारण कि जो भी अनजाना वर्ड था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि जुगाड़। तो जुगाड़ क्या है, तो कह रहा है कि एक नवीन यानी कि नया तरीका है ढूंढने का। क्या ढूंढने का, तो सिंपल सॉल्यूशन, है ना, एकदम सिंपल सा हल, जो कि मुश्किल लगने वाले प्रॉब्लम्स है उसका, है ना। वह क्या रहा है, किसकी बात फिर से हो रहा है यहाँ पर, तो जुगाड़ के बारे में, है ना। हैज़ बीन मतलब कि रहा है, एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ यानी कि हमारे जीवन का मतलब कि मौलिक पार्ट या आवश्यक पार्ट जो कह लीजिए। आगे देखिए क्या कर रहा है, आई रिकॉल। रिकॉल मतलब होता है याद करना। डैट मतलब मैं याद करता हूँ कि मैनी पीपल इन विलेज एंड स्मॉल टाउन्स यानी कि गाँव और छोटे शहरों में अनेक लोग यूज्ड बाइसिकल यानी कि बाइसिकल व्हील रिम्स यानी कि साइकिल के चक्का का रिम यूज करते थे एज एंटीनाज फॉर व्यूइंग टीवी डिकेट्स अगो यानी कि बाइसिकल के चक्का का रिम का प्रयोग मतलब लोग करते थे एंटीना के रूप में, क्या करने के लिए, तो टीवी देखने के लिए दशकों पूर्व। डिकेट मतलब होता है दशक, यानी कि 10 वर्षों का जो पीरियड होता है उसे डिकेट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, इवन अनएजुकेटेड विलेजर्स हैड द प्रैक्टिकल विजडम टू इनोवेट एंड इम्प्रोवाइज। इनोवेट मतलब क्या होता है, नया तरीका ढूंढना, ठीक है ना। देखते हैं ना गाड़ी वगैरह मतलब कि बनाने वाले जो कंपनीज है तो वह इनोवेट करती रहती है ना। जब तक इनोवेट नहीं करेगी तो फिर उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, है ना। कुछ न कुछ नयापन ला करके अब प्रोडक्ट को मतलब कि मार्केट में उतारते रहता है कंपनी सब, है ना। तो क्या कर रहा है कि अशिक्षित ग्रामीण इवन अनएजुकेटेड विलेजर्स हैड यानी कि अशिक्षित ग्रामीणों को भी था द प्रैक्टिकल विजडम व्यवहारिक अकल, क्या करने के लिए, तो इनोवेट करने के लिए, नया तरीका ढूंढने के लिए और जुगाड़ लगाने का, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, JCOs है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है, एंड अदर रैंक्स इन द आर्मी यानी कि जो JCOs थे और अन्य जो रैंक्स के मतलब कि थे आर्मी में, अन्य रैंक्स जो थे आर्मी में आर एडेप्ट थे नहीं, आर ही का प्रयोग किया गया। तो कह रहा है कि JCOs और अन्य रैंक्स जो आर्मी में होते हैं वे निपुण होते हैं एट इट मतलब इस काम में, मतलब जुगाड़ में, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, दे फाइंड वन वे और द अदर टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ देयर सीनियर्स। तो वे क्या करते हैं, कोई न कोई, वन और द अदर कहने का मतलब है बहुत सारा अर्थ देता है, लेकिन यहाँ पर कोई न कोई का सेंस हो रहा है। तो क्या करते हैं, तरीका ढूंढते हैं पालन करने के लिए। देखिए कैरी आउट मतलब अंजाम देना भी होता है और पालन करना भी होता है, पालन करने का सेंस है। द ऑर्डर्स ऑफ देयर सीनियर्स मतलब अपने सीनियर्स का आदेश का पालन करने का। आई क्या कर, पर्टिकुलरली खास करके ड्यूरिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइज यानी कि ट्रेनिंग अभ्यास के दौरान, ठीक है। आई क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द 1960s मतलब 1960 के दशक के दौरान, देयर वर मेनी अकेजन्स मतलब बहुत से मौके होते थे, वेन जब द ड्राइवर ऑफ आवर महिंद्रा जीप हमारे मतलब कि महिंद्रा जीप के ड्राइवर
कम अप विथ, देखिए कम अप विथ का मतलब होता है, कम अप का विथ का हो गया है, केम अप विथ हो गया है ना, टेंस के अनुसार से बदलता रहता है वर्ब फॉर्म। तो क्या कर रहा है कि कम अप विथ का एक तो अर्थ होता है मतलब कि कोई आंसर प्रस्तुत करना या फिर ढूंढना या फिर धन जुटाना, है ना, दो अर्थ देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोई आंसर मतलब कि ढूंढना। तो क्या करता था, तो जुटा आंसर ढूंढता था। कम अप विथ एन आइडिया मतलब नया आइडिया, मतलब कि क्या करता था, पेश करता था। आउट ऑफ थिन एयर मतलब कि जादुई तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ाने वाला मतलब कि काम हो रहा था, हो जाता है कभी कभी। चलिए आगे समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहा है, एंड एक्सिक्यूटेड, एक्सिक्यूट मतलब कि ये होगा अमली जमा पहनाना, तो ज़्यादा टफ हिंदी हो गया, मतलब अमल करना कह सकते हैं ना, यानी कि किसी काम को एक्सिक्यूट किया जाता है तो मतलब उस काम को पूरा किया जाता है। तो और उसको क्या करता था, तो करता था, जो नया आइडिया देता था उसको धरातल पर उतारता था, ज़मीन पर उतारता था। विथ फिनेस, फिनेस का अर्थ होता है स्किल, कुशलता, ठीक है। इवन दो भले ही हैड नॉट स्टडीड बियॉन्ड क्लास 8, भले ही वह नहीं पढ़ाई किया हुआ था 8वें क्लास से ऊपर, 8वें क्लास से आगे, है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है, अर्लियर दिस ईयर, इस वर्ष के शुरू में, माई डॉक्टर डॉटर मतलब मेरी डॉक्टर पुत्री, एंड हर यंगर सन और उसका छोटा बेटा, केम फ्रॉम जालंधर टू मीट अस, यानी कि जालंधर से आया हमसे मिलने। वाइल हर एल्डर सन, जबकि उसका बड़ा बेटा, एन MBBS स्टूडेंट, है ना, MBBS का स्टूडेंट है उसका बड़ा बेटा, अराइव्ड फ्रॉम देहरादून, देहरादून से पहुंचा। आई क्या करा, वी हैड टू फन फिल डेज ऑफ होली सेलिब्रेशंस, यानी कि हमें बस मज़े से भरा 2 दिन मिला होली सेलिब्रेशंस का। आई क्या करा, मार्च 27 वाज द डे, मतलब मार्च 27 दिन था, फॉर एवरीवन मतलब हर एक के लिए, टू गेट बैक टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेस मतलब अपने अपने जगह पर वापस जाने का। देखिए रिस्पेक्टिव मतलब होता है अपना अपना, जैसे कि आफ्टर स्कूल स्टूडेंट्स गो टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स, मतलब कि स्कूल के बाद स्टूडेंट्स अपने अपने घर चले जाते हैं, यही सेंस है। तो रिस्पेक्टिव का अर्थ होता है अपना अपना, जिसका जो हो, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, द डॉक्टर इन द मेकिंग, मतलब इन द मेकिंग मतलब क्या होता है, बनने की प्रक्रिया में या फिर बनाने की प्रक्रिया में, दोनों अर्थ देता है। तो कह रहा है कि डॉक्टर बनने की प्रक्रिया मतलब जो पढ़ाई कर रहा हो डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में है ना। वांटेड मतलब चाहा, टू टेक एन अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह सवेरे का, राइड सवारी, है ना, थ्रू द ब्ला ब्ला, देखिए ब्ला अलग है, यहाँ पर एक ही साथ हो गया है। तो ब्ला ब्ला एक ऐप है ना। कारपूल, कारपूल जो होता है कार ओनर्स का एक ग्रुप होता है, और इसमें क्या करते हैं, बारी बारी से क्या करते हैं, हर कार मालिक क्या करते हैं, दूसरे को जहाँ पर वो मतलब दूसरा आदमी काम कर रहा होता है वहाँ पर छोड़ के चले छोड़ने जाते हैं ना। तो यही सिस्टम है, और इसका एक ऐप भी है ना। तो उसने क्या किया, तो कारपूल नेटवर्क के जरिए मतलब कि सवारी करना चाहा, टू रीच पहुँचने के लिए, वेल इन टाइम मतलब ठीक समय पर, फॉर हिज 9 AM क्लास, ये मतलब अपने 9 बजे की क्लास के लिए। आई क्या कह रहा है, माई डॉटर हैड टू गो बैक टू हर हॉस्पिटल, मेरी बेटी को मतलब कि वापस जाना था अपने हॉस्पिटल। सो सी डिसाइडेड टू लीव एट 8 AM, इसलिए उसने निर्णय किया 8 बजे निकलने का। माई सन वाज टू लीव, मतलब मेरा बेटा निकलने वाला था, फॉर वर्क मतलब काम के लिए, एट 8:30 AM, यानी कि सवेरे 8:30 बजे, एज यूजल मतलब हमेशा की तरह। आई क्या करा, एवरीथिंग सीम्ड टू बी गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, यानी हर कुछ मतलब मालूम पड़ा मतलब कि होता हुआ प्लान के अनुसार। टिल मतलब उस समय तक, द टिल द टाइम मतलब उस समय तक, वी ड्रॉप्ड हमने क्या किया, ड्रॉप किया, द यंग मैन मतलब उस छोटा आदमी को, है ना, मतलब कि यंग कहने का मतलब युवा यहाँ पर है, छोटा नहीं है, है ना।
दो बेटे जो थे उसके, है ना, नाती का बात उसका हो रहा है। एट द पिकअप पॉइंट, मतलब कि पिकअप पॉइंट फॉर देहरादून में, यानी कि देहरादून से जहाँ उसको पिकअप कर लिया था उस, है ना, बस वगैरह का पिकअप पॉइंट क्या होता है, जहाँ से मतलब कि सामान को पिक, मतलब कि पिक किया जाता है या फिर किसी आदमी को मतलब कि बैठाया जाता है ना, तो वही होता है। एंड रिटर्न होम, और पिकअप पॉइंट पर छोड़ करके क्या किया, तो घर वापस आ गया। वहाँ तक सब कुछ क्या था, तो प्लान के अनुसार था। आगे देखिए क्या कह रहा है। माई डॉटर टोल्ड अस, मेरी बेटी ने हमें कहा, डैड कि सी कुड नॉट फाइंड द कीज ऑफ हर कार, कि वह खोज ना पाई, ढूंढ ना पाई अपने कार का कीज। आई क्या कर, अ हेक्टिक सर्च प्रूव्ड फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब होता है व्यर्थ, हेक्टिक मतलब कि व्यस्तता से भरा, है ना, तो ये जो व्यस्तता से भरा खोज हुआ, लेकिन वो क्या साबित हुआ, तो व्यर्थ साबित हुआ, मतलब बहुत लोग बिजी होकर खोज लेकिन मिला नहीं चाबी। आई क्या कर, फाइनली अंततः इट डॉन्ड ऑन हर, देखिए डॉन्ड ऑन जो है फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होता है महसूस होना, एकाएक, है ना, तो एकाएक उससे महसूस हुआ, डैड कि हर सन कुड हैव टेकन देम, मतलब देम किसके लिए प्रयोग हुआ था, कीज के लिए, चाबियों के लिए, कि उसका बेटा हो सकता है चाबी को, कीज को, चाबियों को क्या किया होगा, ले गया होगा, बाई मिस्टेक मतलब भूल से, इन अ पॉकेट ऑफ हिज जीन्स, अपने जीन्स के पॉकेट में। देखिए इसको जीन्स नहीं पढ़ा जाता, जीन्स पढ़ा जाता है, ठीक है। वैसे आप लोग कहिए जीन्स ही कहिए, लोग बोलते ही है, लेकिन सही उच्चारण जीन्स होता है, ठीक है। आई क्या कर रहा है, सी कॉल्ड हिम अप, तो उसने उसको फ़ोन लगाया, एंड केम टू लाइट, एंड इट केम टू लाइट, कम टू लाइट मतलब होगा कि मालूम पड़ना, है ना, डैट कि द बॉय, वो लड़का, इंडीड मतलब सचमुच में, हैड द कीज मतलब सच में वो उसी लड़का के पास चाबी था, कीज था। वी डिस्कस्ड, हमने चर्चा किया, वेरियस ऑप्शंस, विभिन्न ऑप्शंस को। माई डॉटर कुड गो बाई बस, मतलब मेरी बेटी बस से जाए, एंड हर सन कुड सेंड द कीज बाई पोस्ट, और दूसरा बात क्या हुआ कि उसका बेटा क्या करे, तो उसे चाबी भेज दे पोस्ट के जरिए, और या नहीं तो थ्रू सम बला बला कार, या कोई बला बला कार के से कमिंग टू चंडीगढ़, या मतलब जो चंडीगढ़ आने वाला हो, फ्रॉम देहरादून मतलब देहरादून से, है ना। ये एक ऐप है, ठीक है ना, बला बला कार जो है एक ऐप है। आई क्या करा, रुक जाओ, करा वी वॉन्डर्ड, देखिए हम लोगों ने क्या किया, वॉन्डर किया, है ना। इफ़, वॉन्डर मतलब क्या होता है, सोच विचार करना भी होता है, वॉन्डर मतलब आश्चर्य करना भी होता है, तो हम लोगों ने सोच विचार किया, इफ़ द बॉय कुड मिस अ डे, कि कहीं क्या वो लड़का जो है एक दिन मिस कर सकेगा, ऑफ स्टडीज पढ़ाई का, एंड कम बैक टू डिलीवर द कीज, और वापस आ जाएगा चाबी देने, यही सेंस है। आई क्या करा, एग्जॉस्पेरेटेड मतलब अत्यधिक चिढ़ा। आई अप्रोच, अप्रोच मतलब पास जाना, तो मैं अप्रोच किया अ ड्राइवर, यानी कि एक ड्राइवर को, फ्रॉम अ नेबरिंग हाउस, यानी कि पड़ोस के घर के एक ड्राइवर को अप्रोच किया, एंड शॉर्ट, सीख मतलब मांगना होता है, तो सीख का शॉर्ट हो गया, और मांगा, हिज हेल्प उसका मदद। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, टू गो टू अ पंचकुला की मेकर, कि वह कहाँ जाए, तो पंचकुला का जो चाबी बनाने वाला था उसके पास, उसने मुझे कहा, मुझे जाने के लिए कहा। हु डील्ट विथ सच केसेज, जो इस तरह के मामलों से मतलब कि निपटता है। आई क्या कर रहा है, आई रीच्ड देयर, मैं वहाँ पहुँचा, ओनली टू फाइंड द शॉप, देखो ओनली टू जो है किसी चीज़ का जिसका उम्मीद नहीं हो उसका भाव व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए हिंदी में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ ऐसा यूज करते हैं, जैसे कहते हैं शाबाश, तो क्या इसका अर्थ आप निकालोगे, एक फीलिंग को जाहिर करने का ये वर्ड है सिर्फ, तो इस तरीके से ओनली टू कहने का मतलब है जब कोई मतलब ऐसा चीज़ हो जिसका आपको उम्मीद नहीं हो, तो उसके लिए ओनली टू का प्रयोग किया जाता है। ओनली टू फाइंड द शॉप क्लोज्ड, और जिस उम्मीद नहीं था दुकान बंद होने का, लेकिन वो दुकान क्या था, तो बंद था, यही सेंस हो रहा है। आई कॉल्ड अप द पर्सन, मैंने उस व्यक्ति को
मतलब कि फ़ोन लगाया, कॉल अप मतलब होता है किसी को फ़ोन करना। हुज कॉन्टैक्ट नंबर, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर वाज डिस्प्ले मतलब कि डिस्प्ले किया हुआ था ऑन द साइन बोर्ड मतलब साइन बोर्ड पर। आई क्या करा, ऑल ही वांटेड वर फोटोज ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द कीज। उसे जो चाहिए था वो क्या था, तो फोटोज चाहिए था दोनों साइड का चाबियों का, है ना। दिस वाज अरेंज्ड, इसका व्यवस्था किया गया इमीडिएटली मतलब तुरंत। इन 20 मिनट्स 20 मिनट में अ बॉय टर्न अप, एक लड़का आया एट आवर होम, हमारे घर, ऑन अ मोटर बाइक, एक मोटर बाइक से। आई क्या कर रहा है, देखिए ऑन लगा हुआ है लेकिन क्या होगा, सी का सीन छोड़ा। आई क्या करा, आई वॉज टेकन अबैक, तो मैं आश्चर्यचकित हुआ। एक मुहावरा होता है बी टेकन अबैक, है ना, तो इसका मतलब होता है चकित होना, तो मैं चकित हुआ। व्हेन ही ओपन द कार, जब उसने कार खोला, विथ अ की, एक चाबी से, ही हैड ब्रॉट विथ हिम, जो अपने साथ लाया था वह। ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया, टू मी, मुझे, डैट की, टू टर्न द कार ऑन मतलब कार को चालू करने के लिए, ही हैड टू यूज अ कंप्यूटर कोड, उसे एक कंप्यूटर कोड को यूज करना पड़ा। आई क्या करा, इट टूक हिम प्रिसाइसली 2 मिनट्स, प्रिसाइसली मतलब एग्जैक्टली मतलब ठीक, मतलब यह उसको, इसमें उसको कितना मिनट लगा, तो ठीक 2 मिनट लगा, टू डू डैट मतलब वो करने में। एंड लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड जो होता है मतलब कि किसी आश्चर्यजनक चीज़ के लिए या किसी चिढ़ाऊ चीज़ के लिए आकर्षित करने के लिए, पर ध्यान खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सब मतलब कि एग्जैक्ट हिंदी आप नहीं समझ पाइएगा इसका, है ना, जैसे शाबाश बोलते हैं ना, तो इस तरीके से ये सब कुछ बताने वाला, एक्सप्रेस करने वाला चीज़ सब है, ठीक है। तो क्या कहा है कि और लो द इंजन केम टू लाइफ, और जो इंजन जो है क्या हुआ, तो ठीक हो गया, शुरू हो गया मतलब कि काम करना। वी हिव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, हिव अ साई ऑफ रिलीफ मतलब होता है राहत का सांस लेना, तो हमने राहत का सांस लिया। एंड वर ओवरजॉयड, और अति उत्साहित थे, है ना, बहुत ज़्यादा खुश थे, अति प्रसन्न थे। एट हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, उसके ब्रिलियंट परफॉर्मेंस से। आई क्या करा, आई पैटेड द बॉय ऑन द बैक, मैंने उस लड़का के पीठ पर थपथपाया। एंड जोकिंगली, और जोकिंगली मतलब मजाक में, टोल्ड हिम मतलब उस मजाक में कहा डैड कि ही कुड अर्न मच मोर इन द यूएस और कनाडा, कि वह ज़्यादा कमा सकता था यूएस में और कनाडा में, है ना। आई क्या करा, ही हैप्पीली एक्सेप्टेड द कॉम्प्लीमेंट, उसने उस कॉम्प्लीमेंट को खुशी खुशी स्वीकार किया। एंड टस्ट माई फीट में, और मेरे पाँव छुए। हिज स्मार्ट वर्क स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब होता है मजबूत बनाना, है ना, स्ट्रेंथन, ठीक है ना, तो उसका जो स्मार्ट वर्क था उसने मजबूत बना दिया। माई फेथ, मेरे विश्वास को, इन द पावर ऑफ जुगाड़, यानी कि जुगाड़ का जो पावर होता है उसमें मेरा विश्वास मजबूत मतलब कि बना दिया, यही सेंस हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया होगा, कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।